When I was looking at this story, it's important for us to stop testing God. अगर हमारे जिंदगी में कोई गुनाह है, अगर हम किसी गुनाह में फंसे हैं, या हम बार बार किसी गुनाह में जानबूझकर फंस जा रहे हैं, it's a time for us to stop testing God. गुनाह की सजा आप और आपके साथ और लोग भी आपके घराने में उनको भुगतना पड़ सकता है। अभी वक्त है ये समझने का कि हमारे जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो हमें मुसीबत बनाता है। हालांकि हम गुलामी में रह रहे हैं, बट वी विल मेक अ डिफरेंस। जिंदगी में कुछ अहद हम सबको बनाना है जो हमें मसीह बनाता है। अगर हमारे जिंदगी में कोई अहद नहीं है, इफ देयर इज नो कमिटमेंट इन आवर ओन लाइफ टू प्रूव टू आवर ओन सेल्फ दैट वी आर लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज सैड। कहानी को फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, so that we are clear that we are going to the same place together. दानियल और उसके जो दोस्त थे, 3 दोस्त, they are captives, और इनको पकड़कर एक फॉरेन कंट्री में जिसका नाम है बेबीलोन, वहां ले जाया जाता है। प्रेजेंट डे बेबीलोन इज इन इराक। सो उनको जेरूसलम से पकड़कर इराक में ले जाया जाता है। और बिकॉज दे आर यंग मैन, इंटेलिजेंट मैन, उनको राज जो बादशाह उसके मेज से खाने के लिए गोश्त और पीने के लिए मैं, ये राजा के जो खजाने से उनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये लोग कहते हैं वी विल नॉट ईट दिस, हम नहीं खाएंगे, ये हमें साग पात और पानी दो। जो सरदार है वो कहता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज अगर राजा ने आपको देखा एंड यू लुक मैल नरिश्ड, अगर तुम्हें बाकी लोगों से कंपेयर किया जाए, अगर तुम कमजोर दिखो तो मैं प्रॉब्लम में आऊंगा, मेरा गर्दन जाएगा। एंड ही सेज टेस्ट अस फॉर 10 days, 10 दिन के बाद जो वो टेस्ट होता है, दीज 4 men लुक मोर हैंडसम, स्मार्टर, मोर गुड लुकिंग, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, और उसके बाद से उनका परमानेंट मेन्यू यही हो जाता है कि साग पात और पानी। नाउ एज वी गो इनटू द वर्ड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आज के दिन में साग पात पानी ज्यादा हेल्थी है कि मीट और वाइन? साग पात पानी, मीट वाइन, कौन सा वाला ज्यादा है? आपको कौन पसंद है, साग पात की मीट? परवेज अंकल ने पहले बोल दिया मीट वाला, मीट सही है, मीट के साग पात सारे खाते वही है, साग पात। ओके, अभी इफ यू लुक एट द रियल न्यूट्रिशनिस्ट, अभी सारे के सारे एक जवाब देंगे, साग पात एंड पानी। वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट डाइट। बोलते सारे बीमारी की जड़ जो है वो मीट है। I don't know, I don't believe that, but you do the argument after church, right? But now let me complete the message. लेकिन यहां पे देखते हैं, it's a problem that time, not this time. अभी के दौर में साग पात पानी अगर मिलेगा, maybe people will survive, but that time it became a problem कि वो जो सरदार है he will be in trouble, ये प्रॉब्लम में फंस सकता है। और एज वी मूव इनटू दिस स्टोरी, अगर आप दानियल की किताब को देखो, दानियल की जो किताब है, इट इज अ डिफिकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दानियल की किताब में जिसको वाकई में समझना मुश्किल है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि ये दानियल की किताब में क्या बातें हैं। बिकॉज दानियल खुद कहता, अगर इफ यू रीड दानियल उसका 8 का 27 बाब, वो कहता है, आई एम अपॉल्ड बाय द विजन, इट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। मैं हैरान हूं इन बातों से, क्योंकि मैं खुद इन बातों को नहीं समझ पाता। खुदा ये बातें दानियल को बता रहा है। दानियल की जो किताब है, इफ यू लुक एट द बुक ऑफ डैनियल, अगर हिब्रू बाइबल को आप चेक करेंगे ना, द हिब्रू बाइबल कंसिस्ट ऑफ ओनली 24 बुक्स, सिर्फ 24 किताबें हैं। द तोरा, द प्रॉफिट्स एंड द राइटिंग्स। कई बार हम लोग सोचते दानियल जो है ना इज अ प्रॉफिट, बट अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल दानियल को राइटिंग्स में रखा गया है। जिस तरह से जबूर लिखने वाला राइटिंग्स है, उस तरह से दानियल की किताब
को राइटिंग्स में उसको शामिल कर दिया गया। दानियल का मतलब होता है गॉड इज माई जज, खुदा जो है वो मेरा जज है। और यहां पे हम देखते हैं कि दानियल जो है उसके नाम को बदल दिया जाता है, and his name now changes from Daniel to Belteshazzar, which means let God protect his life. दानियल की किताब में और एक अनोखी बात है। जिस तरह से हम जो इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं, एटलीस्ट मिनिमम वी नो 2 लैंग्वेजेस, मिनिमम। आप ज़्यादा जानते होंगे बट कम से कम हम 2 लैंग्वेज जानते हैं, बोल सकते हैं। द बुक ऑफ डैनियल इज रिटन इन हिब्रू एंड अरामाइक, बोथ लैंग्वेजेस लिखे हुए इस किताब में। सो दिस बुक इज यूनिक इन इट्स नेचर। बट जब हम दानियल की किताब को शुरू से हम देखते हैं, देयर आर सम इनवैल्यूएबल लेसन्स, कुछ गहरी बातें हैं जिसको आज हमें समझने की जरूरत है। And the first thing that I want to bring before you is that sin has a consequence. गुनाह का खामियाजा हर इंसान को भुगतना पड़ता है। हम में से अगर कोई भी ये सोचेगा कि I will commit sin and God is going to slide it, it's not going to happen. अगर हम में से कोई भी इस बात को सोचे कि हम गुनाह में पड़े रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे और खुदा हमें माफ करता रहेगा, then we are wrong. गुनाह की सजा है और बेशक हर एक गुनहगार को उसकी सजा मिलेगी। अगर अभी तक या अगर हमने अपने गुनाह से तौबा नहीं किया है, अगर हम गुनाह को नजरअंदाज करते जा रहे हैं और अगर हम इस बात को सोचते जा रहे हैं कि खुदा तो माफ करने वाला है, there will be a time when God will say it's enough and the curtain will fall down on us. पर्दा हमारे सामने जो रहम का है वो गिर जाएगा। दानियल के इस किताब में ऐसा ही कुछ होता है। यहां पे आप देखें जिस राजा का जिक्र है उसका नाम है जोहयाकिम। उसका असली नाम है एलायकिम, लेकिन जो बादशाह है उसके नाम को बदल देता है और उसका नाम होता है जेहोयाकिम। और अगर कलाम को आप देखें, जेहोयाकिम जो है वो जूडा का बादशाह बनता है। उसका जो बाप होता है जोसाया, वो बहुत अच्छा राजा बनता है, लेकिन जो उसका बेटा है कलाम के हिसाब से ही इज अ बैड किंग। वो खुदा के निगाह में गुनाह करता है। चंद उसके गुनाह आप देख ले क्या करता है। अगर जरमिया उसका 26 का 23 आप देखें तो वहां पे वो खुदा के नबी को खत्म करवा देता है। He kills a prophet of God. जरमिया उसका 26 का 23। जेहोयाकिम जब वो देखता है कि नबी जरमिया उससे आके कहता है कि यू नो गॉड इज पनिशिंग योर किंगडम, गॉड इज पनिशिंग यू, वो कहता है जो भी ये नबी कह रहा है, उसने जो भी पढ़ रहा है उसको जला दो। He burns all the prophecies of Jeremiah. और खुदा जो है ये जेहोयाकिम से नाराज हो जाता है। एक आयत को आप देखिए, जरमिया उसका 26 का 30, खुदा कहता है कि जेहोयाकिम तूने जो किया है इसके वजह से nobody will sit on your throne and when you die
you will be exposed by heat of the day and frost of the night. जब हम बार बार खुदा की परीक्षा लेते हैं as human beings, when we keep testing God's patience, there will be a time when God will say enough. और यहां पे ऐसा ही होता है, जब खुदा यहूदियों से, जूडा से नाराज हो जाता है, खुदा कहता है अब तुम्हारे ऊपर a new kingdom will conquer और you will become slaves in a far off land. तुम गुलाम बनोगे और तुम बाबिलोन में गुलामी करोगे, और 70 साल तक these people are in bondage in Babylon. And that's why when I was looking at this story, ये बार बार was coming into my mind that it's important for us to stop testing God. अगर हमारे जिंदगी में कोई गुनाह है, अगर हम किसी गुनाह में फंसे हैं, या हम बार बार किसी गुनाह में जानबूझकर फंस जा रहे हैं, it's a time for us to stop testing God. क्योंकि कलाम यहां पे दिखा रहा है कि बार बार एक के बाद एक राजा जो है खुदा के खिलाफ आता है, खुदा के खिलाफ काम करता है, खुदा को टेस्ट करता है, और एक टाइम पर खुदा कहते हैं कि नाउ इट्स इनफ एंड नाउ यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस. और एक राजा जो है खुदा के लोगों, यहूदी जो कहते हैं अपने आप को खुदा के लोग, उन पर चढ़ाई करता है और उनको गुलाम बनाकर एक दूसरे देश को लेकर चला जाता है. जब भी हम गुनाह करें, एक कीमत हम चुकाएंगे. There will be a consequence of every unrepented sin we commit in our life. अब आप सोचें, ये लोग, ये जो 4 लड़के जिनका जिक्र दानियल करता है, इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ इनके खुदा के साथ चलने के बावजूद भी इनको they have to pay a price for the sins of people before them. गुनाह की सजा आप और आपके साथ और लोग भी आपके घराने में उनको भुगतना पड़ सकता है. यहां पे ये लड़के ये चाह रहे हैं कि ये खुदा के साथ चले, लेकिन जब ये लोग गुलाम बनकर बाबिलोन में जाते हैं, फर्स्ट थिंग हैपेंस इज इनके नामों को बदल दिया जाता है. और जितने सारे नाम हैं इनके, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये सारे जो नाम है, इट इज सिमिलर टू द गॉड्स ऑफ बाबिलोन. ये नाम जो पहले थे, ये याहवे को याद रख के नाम इनको दिए गए थे, लेकिन जब ये दूसरे देश पहुंचते, इनके नाम को बदल दिया जाता है. अब ये लोग सारे जो है उस जगह के देवी देवताओं के नाम से जाने जाते हैं. Sin has a consequence that we all have to pay. And that's why अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई भी बात है जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, it's a time to change. बदलने की जरूरत है, अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है. Confessing sin before God is important. और दूसरे रास्ते को चलना जरूरी है. Because if we are continuing to test God, there will be a time and God will say, that's it. Coming back to the story. अब आप सोचिए for a moment, ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो जूडा, द किंगडम ऑफ जूडा, ये लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, और इनके सामने एक राजा, एक बादशाह आता है, उनको अटैक करता है और उनको गुलाम बनाकर अपने मुल्क लेकर जाता है. जो लोग देख रहे हैं इन चीजों को, they are thinking at the back of their head, ओह, इनका जो खुदा है बड़ा ही कमजोर है, इनका जो खुदा है ये इनको नहीं बचा सकता.
इनका जो खुदा है ये जो मुल्क है इससे मुकाबला नहीं कर सकता है। हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब हमें लगता है कि गॉड इज नॉट आंसरिंग, गॉड इज नॉट हेल्पिंग, वेयर आर यू गॉड। और जब कई बार हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब हमारे खिलाफ काम होते हैं, हमें कई बार लगता है कि हमारे खुदा ने तो हमें छोड़ दिया या हमारा खुदा बहुत कमजोर है। आज कल के दौर में आप देखें, यहां तक कि वर्ल्ड कप में भी फलाना टीम जीतता है तो वो फलाना निशानी दिखाता है कि उसका खुदा बड़ा है, फलाना टीम हारता है तो वो फलाना निशानी दिखाता है कि मेरा। देयर इज ऑलवेज दिस थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर हेड। बट द रियलिटी इज, हकीकत यह है कि क्या आप अपने खुदा को सही तरीके से पहचानते हो? इज गॉड साइलेंट इन योर लाइफ? वॉज गॉड साइलेंट इन डैनियल्स लाइफ? क्या खुदा खामोश था जब ये सारी चीजें दानियल और उसके साथ जो 3 दोस्त थे उनके साथ हो रहा था? व्हाट वॉज गॉड डूइंग दैट टाइम? क्यों खुदा ने अपने दिल को इतना कठोर बना लिया था कि ये लोग गुलामी में एक दूसरे देश में वहां पे धक्के खा रहे हैं, वहां पे दुख सह रहे हैं, लेकिन खुदा शांत है। But church, I want to assure you one thing. God is never quiet. हमारा खुदा जो है वो खामोश और शांत भले हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ होता है। और यहां पे हम देखते हैं दानियल की जिंदगी में बाहर वाले जो है, हो सकता है दानियल और उनके दोस्तों का मजाक उड़ा रहे। ये देख लो इसको, इनके खुदा को जो अपने लोगों को नहीं बचा सकता, जो दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कभी? व्हाट डू यू थिंक? इज गॉड वीक? क्या हमारा खुदा कमजोर है? क्या हमारा खुदा हमें दुख सहने के लिए छोड़ देता है? हमारे खुदा ने हम जो गुनाह में पड़े थे हमें किस तरह से बचाया? अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान करके। क्या उसने हमारे बेटे को तलवार लेकर भेजा कि मारो सबको? क्या किया उसने? क्या बनाकर भेजा अपने बेटे को? हमारे लिए हम जैसा इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा, जो दुख और सुख सहते हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे खातिर कोड़े खाए, हमारे खातिर खून बहा और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। Our God is a God who loves us. Our God is a God who wants to show us His love by sending His only Son for us. और जब हम अपने खुदा के मोहब्बत को पहचानेंगे, तब ये जो डैनियल की कहानी है हम सब के लिए सेंस बनने लगेगी कि खुदा ने हालांकि उनको बंदवाही में, हालांकि उनको बॉन्डेज में जाने दिया, बट गॉड वाज स्टिल विद देम एट दैट टाइम। एंड जस्ट लाइक टुडे, आज चाहे आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा हो, आज चाहे लोग आपको देखकर हंस रहे हो, आज चाहे आपको लग रहा हो कि गॉड आर यू रियली देयर, आर यू लिसनिंग टू माय प्रेयर? बट चर्च, द स्टोरी ऑफ डैनियल रिमाइंड्स अस दैट गॉड इज ऑलवेज देयर इन योर ट्रायल्स, इन योर सॉरोज। के दुख में, मुश्किलों में, कमियों में खुदा हमेशा आपके साथ है।
एक आयत को देखेंगे, Isaiah chapter 45 verse 7, it says, I form the light and create darkness, I bring prosperity and create disaster, I the Lord do all these things. मैं खुदा हूं जो सारी चीजें करता हूं। ये हमारा खुदा है, और उस खुदा को पहचानना, उसको जानना, उसको समझना, उसके पीछे चलना, उसके प्यार को समझना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है चर्च। Sin has a consequence, but God is always there with you. हमारा खुदा जो है हमेशा हमारे साथ बना रहता है, और वो चाहता है कि हम उसको पहचान लें। वो चाहता है कि हम अपने मन को बदल ले और ईमानदारी से, वफादारी से उसके पीछे चलने लगे। अब देखिए, आप कहानी में वापस आते हैं। ये 3 दोस्त जो है, इन्होंने कहा कि हम जो बादशाह के जो खाना है उसको हम नहीं खाएंगे। What do you think? क्या लगता है आपको, क्यों उन्होंने मना कर दिया? क्या लगता है, बादशाह का खाना टेस्टी नहीं होगा? गुलाम तो थे वहां पे सारे लोग, लेकिन बादशाह के खाने को उन्होंने मना कर दिया। वी डोंट वांट टू ईट द किंग्स फूड। क्या लगता है आपको? हाँ, मीट, हाँ मीट था, और साग पात भी तो बादशाह ही का था, लेकिन मीट और मैं खाने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने साग पात खाया। They ate vegetables and water. Why do you think they did not want? Huh? Qurbani? Of course, there are some restrictions. One thing, church, for all of us, हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। जिस दिन ये दुनिया हमारे अंदर आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। There ought to be a difference between people who know God and the people who don't know God. एक फर्क होना चाहिए, हम जो खुदा को जानते हैं और उनमें जो खुदा को नहीं जानते हैं। जिस दिन ये दुनियादारी हमारे अंदर आ गई तो हमारा काम और खेल खत्म हो गया। इन 4 लोगों ने, चाहे वो कितने भी मजबूरन जो भी कर रहे हो, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक फर्क रखा। वो फर्क कि हम सब की जैसे तो है, सब की तरह रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में एक ऐसी बात होगी जिसे हम समझ पाएंगे कि हम ये खुदा के लिए करते हैं। आप और मैं अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारे अंदर और उनके अंदर जो खुदा को नहीं जानते फर्क है। अगर आप सारे काम दुनिया के लोगों की तरह करते हैं, आप में और दुनिया में, मुझ में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम में से हर एक की जिंदगी में प्रैक्टिकली ऐसा कुछ अलग होना चाहिए जो आपको मसीह बनाता है। हम में से हर एक की जिंदगी में देयर ऑट टू बी समथिंग दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। अगर फर्क नहीं है, अगर हम बाकी सबके जैसे हैं, तो हम ये ना सोचे कि हमारे लिए खुदा उनको अलग रास्ता निकालेगा। अभी वक्त है ये समझने का कि हमारे जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो हमें मसीह बनाता है। What is in my life that makes me different from the rest of the world? What is something in my life that makes me different from my friends? What is something in my life that makes me different from my neighbors? ये फर्क हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर फर्क नहीं है तो हम अंधविश्वास में जी रहे हैं कि हम तो मसीह के लोग हैं भाई। अगर हम सब वही काम कर रहे हैं जो हमारे पड़ोस के लोग करते हैं,
हम सब वही काम कर रहे हैं जो हमारे ऑफिस में लोग करते हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे स्कूल में लोग करते हैं, हमारे अंदर और दूसरों के अंदर कोई फर्क नहीं है, तो हम सिर्फ नाम के मसीह हैं। इन 4 लोगों ने ये फर्क दिखाया। इन 4 लोगों ने चुना कि हालांकि हम गुलामी में रह रहे हैं, बट वी विल मेक अ डिफरेंस। जिंदगी में कुछ अहद हम सबको बनाना है जो हमें मसीह बनाता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई अहद नहीं है, इफ देयर इज नो कमिटमेंट इन आवर ओन लाइफ टू प्रूव टू आवर ओन सेल्व्स दैट वी आर लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज सैड। हमें से हर एक की जिंदगी में कुछ फर्क होना चाहिए। अब आप देखें, इन्होंने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, बादशाह के खाना को हम नहीं खाएंगे, लेकिन हम साग पात खाएंगे। खुदा ने उनकी जो भी जरूरतें थी उन सारी जरूरतों को पूरा किया। और 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 days, when the evaluation happened, these 4 boys looked better than all the other boys. अगर हमारी जिंदगी में हम, if we are walking with God and if we are making sacrifices for God, if we are honoring God through our lives, खुदावन हमारी इज्जत को और ऊंचा करेगा, खुदावन हमारी जरूरतों को और पूरी करेगा, खुदावन अपने नाम के लिए हमें और इस्तेमाल करेगा। जरूरी यह है कि हम खुदावन के लिए जीना शुरू करें। जरूरत यह है कि अपने जिंदगी में हम कुछ ऐसा डिसिप्लिन लाए जो हमें दुनिया और दुनिया के लोगों से अलग बनाए। यहां पे हम देखते हैं ये जो 4 लोग थे, 10 दिन के बाद जब इनका इवैल्यूएशन होता है, दे लुक बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, क्योंकि कलाम कहता है खुदावन ने उनको 1 नहीं, 2, 3, 4 नहीं, गॉड ब्लेस देम 10 times। बाकी लोगों से वो 10 गुना अक्लमंद, बाकी लोगों से वो 10 गुना हेल्थी, बाकी लोगों से वो 10 गुना हैंडसम एंड ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग बने। वाई? क्यों? बिकॉज चाहे आप जो भी जिस भी जगह में हो, हमारा खुदावन आपको वहीं पे ब्लेस करेगा। जरूरी यह है कि हम अपनी जिंदगी में फर्क लेकर आए। जरूरी यह है कि हमारे जिंदगी में कुछ अलगपन दिखना चाहिए जो हमें मसीह के लोग बनाता है। और यार, अगर वो अलगपन नहीं है, अगर वो डिफरेंस नहीं है, तो हम हैरान हो जाएंगे कि आखिर के समय में हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने ऐसा क्या किया है जो आज हमें मसीह बनाता है। लेकिन अगर हम दानियल और उसके 3 दोस्त की कहानी आज हम देखते हैं, तो आप देखें, they decided to choose God, they decided to follow God, and they decided to make sacrifices in their life for God. अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में अपने खुदा के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना नुकसान करा रहे हैं। अगर हम खुदावन के साथ चलने के लिए अगर दुनिया से अलग नहीं है, अगर दुनिया के तरह ही चल रहे हैं, तो हमारी मसीह जिंदगी का कोई फायदा नहीं। चर्च, दानियल और उनके 3 दोस्त हमें सिखाते हैं, लाइफ में सिचुएशन कैसा भी आए, हमारी जिंदगी में एक फर्क होना चाहिए। There ought to be a difference in our life because we are following Christ. हम खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। Because God, our God, chose to reveal Himself to us through Jesus. खुदावन ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि हम उसको पहचान सके और उसने जो रास्ता हमें दिखाया है उसके पीछे चले। और उसका जो रास्ता है वो बाकी के दुनिया के हर रास्ते से
अलग है, फर्क है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और कितने रास्ते खुदा के पास पहुंचने के लिए? 2, 3 कि एक रास्ता है। एक रास्ते का मतलब क्या है? एक रास्ते का मतलब यह है कि उस रास्ते में चलना दूसरे रास्तों में चलने से अलग है। और 10 रास्ते नहीं है जो आपको एक मंजिल पर लेके जाए। ये एक ही रास्ता है जो आपके खुदावन के पास लेकर जाएगा। उस रास्ते को चुनने का मतलब यह है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस। हम दुख सहेंगे, हम मुश्किल सहेंगे, हम तकलीफ सहेंगे, लेकिन उस रास्ते में चलते जाएंगे और वो रास्ता हमें हमारे मंजिल तक लेके जाएगा। अगर उस रास्ते में अगर हम सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं लेकिन हमारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, अगर उस रास्ते में हम सोच रहे हैं हम चल रहे हैं लेकिन हम बाकी दुनिया के तरह ही है, तो हम उस रास्ते को पहचानते नहीं हैं और ना हम उस रास्ते में चल रहे हैं। ये रास्ता सकड़ा है, अरे रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन इस रास्ते में हमारा खुदा हमारे साथ चलता है क्योंकि ये उसका वादा है। सो चर्च, डैनियल और इसके जो 3 दोस्त थे ना, दे मस्ट बी यंग बॉयज, जवान लोग थे, लड़के थे, बट जवानी में उन्होंने खुदा उनको चुन लिया। And as we explore the book of Daniel, जैसे जैसे हम इस दानियल की किताब में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से इन 4 लोगों को इस्तेमाल किया। When you make a decision for God, God is going to honor you and lift you above everyone else. वो वफादार परमेश्वर है। अगर आप खुदावंद के साथ चलेंगे, अगर खुदावंद को आप अपनी ज़िंदगी में पहले रखेंगे, अगर खुदावंद के लिए आप दुख सहेंगे, अगर खुदावंद के लिए आप सैक्रिफाइस करेंगे, अगर खुदावंद के लिए आप सकड़े रास्ते को चुनेंगे, खुदावंद अपने वक्त पर आपको ऊंचा उठाएगा। And you will be amazed to see कि जब लोग मुझ पर हंसते थे, जब लोग मुझ पर उंगलियां उठाते थे, जब लोग मेरे खुदा का मजाक उड़ाते थे, आज वो लोग शांत होकर अपने मुंह को बंद करके खड़े हैं। यही वो नेबूकदनेस्सर है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। वो कहता है, अब मैं ईमान लाता हूं कि इन 4 लड़कों का खुदा ही खुदा है। और ये कहानी आपकी भी होगी। अगर आज दुख है, मुश्किल है, मुसीबत है, तकलीफ है, खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करना शुरू करें और आप हैरान हो जाएंगे। एक वक्त आएगा जब खुदा आपका मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह को बंद कर देगा और वो लोग कहेंगे, अब मैं मानता हूं कि इनका खुदा ही सच्चा खुदा है। That's the truth about who God is. I want to end here with a true story. I just saw yesterday the story of this pastor. ये जो पास्टर है, ये अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक से मुझे पता चला कि उसको कैंसर है और वो अब काम नहीं कर सकता है। उसका काम घर रेनोवेशन का था। उसने कहा कि मैं कई सालों से अपने पुराने घर को रेनोवेट कर रहा था और करीबन उसने कैलकुलेट किया कि मैंने 22,000 घंटे अपने घर को दिए थे रेनोवेट करने के लिए। लेकिन जब आखिर का टाइम आ रहा था रेनोवेशन में, तब डॉक्टर ने कह दिया कि तुमको कैंसर है, तुम अब काम नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग कंप्लीटली डेवस्टेटेड हो गए, टूट गए कि अब आगे का क्या करना है, कैसे चलेगा। उसने कहा कि मेरा सक्सेसफुल बिजनेस था और हर घंटे मैं $65 चार्ज करता था हर घंटे का। लेकिन जब कोई बेवा या कोई कमज़ोर मुझसे मदद मांगता था चर्च में, मैं उनको डिस्काउंट देकर 45 घंटे पर आवर में उनका काम कर देता था। लेकिन अब ऐसी नौबत थी कि अब उसके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। कैंसर से पूरी तरह से उसका बदन अब ख़त्म हो रहा था और डॉक्टर ने चंद महीनों का टाइम उसको दे दिया था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने घर को बेच दे।
उसने कहा कि मैंने अपने रियल्टर को बोला कि हमारे घर को बिकवा दो, क्योंकि जो भी कर्ज है, जो भी लोन हमने लिया है, उसको पूरा करना है। तो उसने कहा, रियल्टर ने, आप कितना चाहते हो उस घर के लिए? वो कहता, मैं चाहता हूँ कि 4.5 लाख में मैं ये घर बेचूँ। बोलता है कि वो रियल्टर मुझे देखकर हंसता है, कहता है कि आर यू मैड? तुम पागल हो? 4.5 लाख इस घर का, ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 मिलेगा। वो कहता है, नहीं, 4.5 लाख मुझे चाहिए, क्योंकि 1,50,000 तो मेरा लोन है। मैं उस लोन को पूरा करूंगा और तब जाके थोड़ा पैसा जो बचेगा उससे मैं अपने घर को चलाऊंगा। रियल्टर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस घर के लिए कोई भी 1,50,000 से ज़्यादा नहीं देगा। और वो उस पर हंसता है कि नहीं, इस तरह की बातें मेरे साथ मत किया करो। और वो पास्टर कहता है कि मैं उससे कहता हूँ कि कल मेरा ये घर 4.5 लाख में बिक जाएगा। और रियल्टर उस पर हंस के वो चला जाता है। और ये हस्बैंड और वाइफ, पास्टर और उसकी वाइफ बेचारे घर में एक दूसरे को हाथ पकड़ के रोते हैं कि क्या हो गया जिंदगी में, सब कुछ सही चल रहा था, 2200 घंटे इस घर पे उसने लगाए थे, अब इसको लेने वाला कोई नहीं है, कैंसर हो गया है, 6 महीने का टाइम है, क्या होगा? दोनों खुदा के सामने अपनी विनती, निवेदन, दुआ करते हैं। और ऐसे रात होता है, दोनों सो जाते हैं। जैसे सुबह होता है, दरवाजे में खटखट होता है। उनका रियल्टर जो है वो दरवाज़ा पीटता है, और जैसे ये पास्टर दरवाज़ा खोलता है, वो उनके पैरों पर गिर जाता है आंसू से भरा कि मुझे माफ़ करो, क्योंकि मैंने आपके खुदा का मजाक उड़ाया है। यहाँ पे एक खत है, वो एक खत दिखाता है, एक लेटर जिसमें लिखा हुआ है कि ये आदमी जो है, इसने उस घर को देखा और इस आदमी ने उस लेटर में लिखा है कि मैंने ऐसा क्राफ्टमैनशिप किसी घर में आज तक नहीं देखा है, और मैं चाहता हूं कि इस घर में मैं अपने फैमिली को बड़ा करूं, और इसलिए मैं इस घर के लिए आपको $4.5 लाख देना चाहता हूं। और रियल्टर फूट फूट कर उस पास्टर के सामने रोता है। और उसके बाद वो पास्टर कहता है कि जब मैंने उस चेक को लिया और उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब उस चेक को मैंने क्लियर किया, $1,50,000 जो कर्ज में था उसको पूरा किया, और बाकी का जो पैसा बचा उसको मैंने डिवाइड किया, तो 22,000 घंटे, पर घंटे का हिसाब $65 पूरा खुदा उसको वापस कर देता है। ये खुदा के लोगों की कहानी है कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाए, जब लोग हमको देखकर दूसरे रास्ते पर चले जाए, जब हम खुदा के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, वो अपना काम ऐसा करेगा कि दुनिया के हर लोग देखकर मानेंगे ये खुदा के लोग हैं। ये उसका वादा है। चर्च डैनियल और उसके 4 दोस्तों ने खुदा के काम को देख लिया। क्या आपने अपनी जिंदगी में खुदा के काम को देखा है? I leave that question with you. अभी आंखों को बंद करें। खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू खुदावन हमसे प्यार करने वाला खुदा है। प्यार की इंतहा ये कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे खातिर भेज दिया, वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। और खुदा उसको भी देखकर लोग हंसते थे, थूकते थे, कहते थे कि वे दूसरों को बचाता है, खुद को नहीं बचा सकता। लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी हमारे साथ है। उस खुदा की हम परस्तिश और इबादत करते हैं जो जिंदा खुदा है। खुदा हम शुक्रगुजार है आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, जब दानियल की ज़िंदगी से तूने हमारे सामने चैलेंज लाया कि हु इज़ आवर गॉड। अगर हमें से आज भी कोई किसी गुनाह में पड़ा है,
किसी के अंदर में ऐसी कोई बात है जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है, आज ही मैं ज़िंदगी को तब्दील कर बदल खुदावन, कि हम हर एक गुनाह से तौबा कर सके और वफादारी और ईमानदारी से तेरे पीछे चलने वाले लोग बने। खुदावन, जब तू खामोश और शांत रहता है हमारे साथ, कई बार हमें लगता है कि तू हमारी दुआ को नहीं सुनता, तो हमारे साथ नहीं है, तू खामोश क्यों है खुदावन? लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमें नीचे निगाहों से देख रहे हैं, तू कहता है चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नजात के काम देख लो। हमारा ईमान मजबूत बनाना खुदावन, कि चाहे जितनी भी टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, जितने भी एक्यूजेशंस हमारे खिलाफ आए, हमारा ईमान तुझ पर मजबूत बनता रहे खुदावन। जब तू आसमान के छरों के खोल कर हमें ब्लेस करना शुरू करे खुदावन, हमारी ज़िंदगी से हर एक अहंकार को हटा देना खुदावन। हम खुदावन यीशु मसीह के फर्जंद और खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं खुदावन, और हमारी ज़िंदगी से हर एक अहंकार, हर एक प्राइड को निकाल खुदावन। हलीम बना खुदावन, कि हम हलीम बनकर ईमानदारी से, वफादारी से तेरे पीछे चलने वाले लोग बने। जो भी कमियां आए हमारी ज़िंदगी में, उसे ख़त्म कर खुदावन, तुझे चुने। अगर हमारी ज़िंदगी में तेरे पीछे चलने में, उस सकड़े रास्ते में अगर कांटे भी हो, अगर पहाड़ भी हो, अगर बड़े चेने और रस्सियां भी हो खुदावन, उन सबको हम तोड़कर, छोड़कर तेरे पीछे चलने वाले लोग बने खुदावन। जो भी कलाम की बात आज हमने सीखी है खुदावन, ये हमारी ज़िंदगी में 30, 60 और 100 गुना फरमाए खुदावन। हमारे ईमान तुझ पर और मजबूत बने, हम तेरे लिए ज़िंदगी में कुछ अहद बांधे, कुछ सैक्रिफाइसेस करना सीखे खुदा। हम जानते हैं ये वक्त आएगा खुदावन, जब तू हमें और ऊंचा करेगा, हमें और बढ़ाएगा, अपने कामों के लिए और इस्तेमाल करेगा। हमें तैयार कर खुदावन। हम शुक्रगुजार है खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसके इस दुनिया में आने, खून बहाने और जी उठने से हम अपनी ज़िंदगी पाए हुए लोग होते हैं। वो दानियल और उसके दोस्तों के लिए भी आया, वो हमारे लिए भी आया, हमारे ख़ानदानों के लिए भी आया, हमारे बच्चों के लिए भी आया। हमारी ज़िंदगी से उसकी खुशबू, रौनक और पहचान हमेशा हमेशा से टिकते रहेगा। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े हो जाएंगे, हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल हूँ। आज इसी तरह हम अपनी जिंदगी को खुदा यीशु मसीह की तरह बनाएं, आज उसकी बरकतों को हम देख सकते हैं। इस गीत में अपना हदिया और नजराना चर्च को ब्लेस करना चाहते हैं, ऑफरिंग बॉक्स है पीछे, और ऑनलाइन भी आप QR कोड है, आप ऑनलाइन भी चर्च को ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। जलाल पाता रहे
आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है, और यीशु नाम है खुदा, जिसके नाम से आज हम इकट्ठे हुए हैं खुदा। खुदा इस खूबसूरत वर्शिप में तूने मदद और हिफाजत किया खुदा, साजों को आवाज़ों को खुदा तूने ब्लेस किया खुदा, उन हाथों को खुदा जिन्होंने तेरे नाम के लिए ताली बजाई खुदा, अपने मुंह खोले खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी इबादत के लिए, खुसूसी तौर पर खुदा इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा जो तेरे बंदा के वसीला से आज हमने सीखा। क्या खुदा और एज ए क्रिश्चियन हम लोग दूसरों की तरह ना बने खुदा, हमारी ज़िंदगी में वो फ़र्क नज़र आए, ताकि लोग ये जान सके कि हम किस आसमानी बाप के बेटे और बेटी हैं खुदा। वह खुदा डिफरेंस, वो सोच खुदा, वो समझ, वो हिकमत, वो बुद्धि, वो ताकत हमें दे खुदा, ताकि इस भेद को समझ सकें खुदा कि हम औरों की तरह ना बने खुदा, हम इसी के बेटे और बेटी कहलाए जाए खुदा, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में खुदा तेरी मोहब्बत, तेरी खुशबू नज़र आनी चाहिए खुदा, ताकि खुदा जो कलाम हम सुनते हैं खुदा महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सके खुदा। तेरा कलाम हमें सिखाता कि बगैर अमल के ईमान मुर्दा है खुदा, हम एक कान से सुनने वाले दूसरे से निकालने वाले ना बने खुदा, अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया खुदा इन सुनहरी बातों, क्योंकि खुदा ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है खुदा, हम कहाँ जाए खुदा, क्योंकि तू ही भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त है खुदा, सारा इज्जत सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा। इसी तरह अपने बंदे को और ज़्यादा खुदा इस्तेमाल करना अपने कलाम के लिए, अपने भेदों के लिए खुदा, ताकि इस कलीसिया में बेदारी आ सके खुदा। बहुत से ऐसे राज है खुदा जो तू अपने बंदों के ज़रिए है खुदा अपने लोगों को बताता है खुदा, बहुत सी ऐसी प्रोफेसीज है खुदा वो कर सके खुदा, तू बड़ी मदद और हिफाजत कराए। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए खुदा, जिनको तूने तंदुरुस्ती बख्शी खुदा, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदा तू जानता है क्या खुदा हम किन चीज़ों के मोहताज हैं खुदा, तो अपने खुदा अपने कलाम से खुदा तू शिफा को जारी करता है, तू खुदावन उस क्रूज से खुदा अपनी शिफा को जारी कर सारी बीमारियों के लिए, मुश्किल और मुसीबतों के लिए, क्योंकि खुदा तेरे खून बहाने से हमने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है खुदा, और हम समझ सकें कि तेरे साथ चलना आसान नहीं है खुदा, मुश्किल है खुदा, क्योंकि ये रास्ता सुकड़ा है खुदा, जो रास्ता कशीदा है खुदा, जो रास्ता आसान है उसमें से गुजरने वाले बहुत हैं। तेरा कलाम हमें सिखाता है जो तेरे साथ चलते हैं वो सुकड़े रास्ते में से चलते हैं खुदा, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी उस सुकड़े रास्ते में है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदा, आज की ब्लेसिंग के लिए खुदा, आज की अनॉइंटिंग के लिए, ये अनॉइंटिंग इसी तरह हम अपने घरों में लेकर हमारे दिल में कोई भी ऐसी बात है, नफरत है, कदूरत है खुदा, वो सारी चीज़ें जाती रहें खुदा, सिर्फ तेरी मोहब्बत और तेरा प्यार हमें नजर आना चाहिए। थैंक यू जीसस फॉर योर लव, फॉर योर मर्सीज लॉर्ड, तेरा फजल वाला हाथ सारे बुजुर्गों पर, बच्चों पर, नौजवानों पर, बहनों पर, भाइयों पर इसी तरह बना रहे खुदा, और इस हदीय नजराने को खुदा जिन्होंने तेरे लिए मुट्ठी खोली खुदा, तुमके गुराने को आसमान खोल कर बरकतों से माला माल करा खुदा, और ये खुदा जितनी भी ब्लेसिंग है खुदा ये तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके, तो बड़ी बरकत है खुदा, एक एक को नाम नाम बरकत जो दूर दराज से आए खुदा, उनकी जान में मदद और हिफाजत कराए खुदा, और इसी तरह खुदा हम मसीह में एक बने रहें ताकि तेरी हम दो सिफारिश कर सकें। और खुदा हम नहीं जानते कि हम कितने दिन हैं इस ज़मीन पर खुदा, लेकिन हम आखिर में खुदा शर्मिंदा ना हो, बल्कि खुदा हम खुशी से खुदा जब यहाँ से जाए खुदा, खुशी से इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम मसीह में जिए और मसीह में मरे खुदा, तो बड़ी मदद और हिफाजत करना, तो बड़ी खुदा हमें अपनी रहनुमाई में रखना है खुदा, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई को अमल करेंगे, आए हमारे बाप तुम जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी पूरी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, जिस तरह अपने कर्ज को माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आजमाइश में
बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ और खुसूसी तौर पर हमारी इस कलीसिया के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड प्लीज।